नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके 21 नंबर प्रश्न, जो कि 20 प्रश्न आपके मैथ के हो चुके हैं, जो 1996 से लेकर अब तक प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। और ये क्या प्रश्न है कि एक 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई इकाई से दुगुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इस संख्या को ज्ञात आप कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ध्यान देने वाली चीज़ें क्या है उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसने पूछा है 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों में क्या क्या आता है आपसे पूछे तो सर आप इकाई, दहाई और क्या आता है, सैकड़ा आता है। तो ज़रा इस सवाल को ध्यान से समझिए। अगर इसका लैंग्वेज को समझ गए तो दो से मात्र 30 सेकंड में आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि दहाई इकाई से दुगुना है, इस लाइन को छोड़ना है आपको, ठीक है, तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है। अब देखिए यही समझना है, इकाई सैकड़ा का चौथाई है का मतलब क्या है कि अगर सैकड़ा वाला 4 है तो 4 का चौथाई यानी एक कौन सा है, इकाई वाला है। तो इसको अगर 4 एक से मानते हैं तो इसका चौथाई इकाई वाला है। समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है कि इकाई सैकड़ा का चौथाई है, तो सैकड़ा को 4 मान लीजिए, चौथाई का मतलब 4 मान लेंगे सैकड़ा को, तो इसका इकाई इसका इसी का एक चौथाई, तो एक चौथाई निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 से बचेगा। क्या इतनी लाइन आपको समझ में आई है? क्या इतनी लाइन समझ में आई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, इतना लाइन समझ में हमको आ गया। तो उसके बाद से आगे देखिए आगे क्या कहता है। ठीक, तो आगे क्या कहता है उसके बाद देखिए आगे कह रहा है, उसके बाद यदि दहाई इकाई से दुगुना है, तो दहाई जो है इकाई से दुगुना है। अगर इकाई वाला 1 है तो इसी का दुगुना कितना हो जाएगा, 2x हो गया। बस यहीं से आपका सवाल अब ख़त्म कहानी। ठीक है ना। कैसे, अब देखिए हल कीजिए इसको। तो यहाँ पे देखेंगे सर x 2x और 4x हो गया, लेकिन पूछा है कि अंकों का योग जो है वो 14 दिया है। कितना दिया है, 14 दिया है। और अंक यही ना होंगे हमारे, इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा होगा। तो जोड़िए, तो 4 2 6 और ये कितना हो गया, 7, यानी 7x की वैल्यू दिया है 14, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना चीज़ें समझ में आया आपको। x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए संख्या कैसे बनती है। तो संख्या कहेंगे कि सर हम लोग क्या करते हैं कि सैकड़ा में 100 से गुणा है, तो 4 में 100 से गुणा करें। यहाँ पे x का मान जो आया था ना, इस x का मान यहाँ पे रखिए, तो 4 दूना के 8 और ये 800 हो जाएगा। ठीक है, सैकड़ा माने 100 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करके। फिर दहाई की बात करते हैं, तो दहाई वाला जोड़ेंगे, तो 2 दूना के 4 और 4 में 10 से गुणा करेंगे, 40। और फिर उसके बाद से फिर इसी 2 को रखेंगे इसमें, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 840 और 2 कितना हो जाएगा, 42। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। आया समझ में ना। पहले क्या करना है आपको, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाला मान लेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो जो हमको यहाँ पे कहा है, जो जो हमको यहाँ पे कहा है, बस उसके अकॉर्डिंग आप इसको हल कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चीज़ें समझ में आई ना, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 22वां ये है। क्या है 22वां, कि एक संख्या के 4 गुणने से 15 कम 9 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या है उसके 4 गुने, तो एक संख्या है इसी का 4 गुना, तो 4x हो जाएगा। और 15 कम, 4 गुने से 15 कम, तो सर इसी के 4 गुने से 15 कम कितना है, 9 है। तो किसी संख्या है, संख्या के 4 गुने से 15 कम है और इसके बराबर बोल रहा है कि कितना है, 9 है। तो 4 1 से बराबर जब निकालेंगे तो 15 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24 हो जाएगा। अरे ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 से बराबर निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 1 बराबर 6 आ जाएगा। तो पूछा क्या है हमसे, तो पूछा है वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगी, 6 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी या ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। अगर एक संख्या 1 से है तो दूसरी संख्या से कह रहा है कि उसी के 4 गुने से 15 कम है, और ये बराबर किसके हैं, 9 के, तो 9 के बराबर कर देंगे, तो 15 9 24, और 24 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि पहली संख्या 6 थी, तो दूसरी संख्या पूछेगा तो इसमें जोड़कर घटा देंगे, आपका गुणा करके घटा देंगे, आ जाएगा। तो 22वां प्रश्न हो गया। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न क्या है, तो ये आपका प्रश्न 23वां है, और ये क्या कह रहा है, ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 11 है। लीजिए भैया, दो संख्याओं का अंतर 11 है। ठीक, और उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग 9 है, और उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग। तो
देखिए दो संख्याओं का अंतर, ये दोनों संख्या का अंतर 11 हो गया। उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग, तो उन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग, योग का मतलब कि उन संख्याओं के यानी इन संख्याओं के 1/5वें भाग का योग किसके हैं, 5वें भाग का योग जो है वो 9 है। कितना है भाई साहब, 9 है। तो यहाँ से निकाल दीजिए, तो a + b बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45। अब एक आ गया 11 और एक आ गया आपका 45, तो बताइए ए और बी का मान निकाल सकते हैं ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, पहले वाला है, अगर योग दिया रहे और अंतर दिया रहे, योग और अंतर दिया रहे तो जोड़कर आधा कर दीजिए, पहले का मान आएगा। तो 45 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 56 हो जाएगा। और 56 का आधा कितना होता है, 28। देखिए 28 किस में है सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका विकल्प कौन सा है, डी, यानी कि यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों का जोड़कर आधा करेंगे तो एक का मान मिल जाएगा, एक का मान 28 है, तो 28 वाला हमारे डी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाँ ये देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ट्रिक पे हो जाएगा तुरंत है। देखिए यदि किसी धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग एवं उसके व्युत्क्रमों के अंतर का 4 गुना है तो वह संख्या है। तो अगर इसको बेसिक करना चाहेंगे तो देखिए कैसे होगा, किसी धनात्मक संख्या के संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग, तो कोई धनात्मक संख्या है और इसी का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और इसका क्या कर रहा है, योग। तो पहली लाइन हो गई, धनात्मक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का योग जो है, उसके बाद बोला है क्या, यहाँ तक तो हो गया, व्युत्क्रम का योग उस संख्या के उसके व्युत्क्रम के अंतर। अब इसी संख्या के इसके व्युत्क्रम का अंतर 1/x और इसी का कितने गुना बोल रहा है, तो 4 गुना बोल रहा है, तो इसका में 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये आप समीकरण हल करेंगे, x का मान आपका आ जाएगा और निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हम देखिए इसको समीकरण को हल नहीं करवाएंगे, आपका इसको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, तो देखिए जब भी क्या कह रहा है, 4 गुना कह रहा है, व्युत्क्रम के अंतर का जब भी इस तरह का है तो 4 गुना कह रहा है, तो आप अंडर रूट कीजिए, 4 कह रहा है ना, तो ऊपर जोड़िए 1 5 हो जाएगा और नीचे 1 घटा दीजिए, तो 4 में से घटाएंगे कितना होगा, 3। यही आपका राइट आंसर होगा। अब देख लिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वैसे तो इसको आप हल करते तो आ जाता, समझ रहे हैं ना, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया मैंने। जब भी अधिक और कम कहेगा, जब भी कहेगा आपका 4 गुना और 1 का योग और 1 का व्युत्क्रम का इतना गुना कहेगा, तो हमेशा ध्यान रखना 4 से 1 जोड़ दीजिए 5 और 4 में से घटा दीजिए 3 और हमेशा रूट में आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही समझ में आ गया, आपका ट्रिक भी समझ में आ गया, या बेसिक भी आ जाएगा। बेसिक के साथ साथ ट्रिक दोनों जानना जरूरी है आपको, ठीक है। उसके बाद से 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 4 गुना और उनके अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है यदि संख्या के दशम स्थान और एकम स्थान के अंक के बीच अंतर निम्नलिखित होगा। तो देखिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको आपको बेसिक वाला फार्मूला से हल करना ही पड़ता है, ठीक वैसे ही सवाल ये भी है आपका, इसको भी बेसिक वाले से हल करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है, अच्छे से हल करते हैं। और क्या है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुना है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एक इकाई वाला होगा और एक दहाई वाला होगा। अगर इकाई वाला x है तो दहाई वाला y। अब इसको कह रहा है कि इसके अंकों के योग का 4 गुना है, 2 अंकों की संख्या। अगर संख्या इसको बनाएंगे तो संख्या अगर आप बनाएंगे तो 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होगा, दहाई y है और ये x है, तो ये संख्या हो जाएगी। अब ये कह रहा है ना कि ये जो कह रहा है कि अंकों के योग का 4 गुना है, 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का कितना गुना है, 4 गुना है, यानी कि ये जो 10y प्लस x है ये किसके गुना है, तो यही अंकों के योग यानी x प्लस y का कितने गुना है भाई साहब, 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण, ठीक है। ये जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका पहला समीकरण। उसके बाद क्या बोला है कि यदि संख्या के दशम स्थान और एकम स्थान के अंक के बीच अंतर क्या होगा, ठीक है। अंकों के गुणनफल का 3 गुना है, यहाँ पे देखिए अंकों के गुणनफल का कितने गुना है, 3 गुना है। अब एक बार और बोला है कि यहाँ पे दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। अब उसके बाद से बोला है कि अंकों के योग 4 गुना है और अंकों के गुणनफल का 3 गुना है, यानी कि यही चीज़ है, यही 10y प्लस x जो है यही इसके गुणनफल का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 से गुणा करा देंगे। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको हल करना है, हल करके निकालना है। तो देखिए समीकरण 1 से हम मान निकालते हैं, यहाँ पे किससे, समीकरण 1 से निकालते हैं। तो 1 से निकालेंगे तो देखिए 10y प्लस x है, अब 4 इधर गुणा किया था आपका ना, 4 क्या था इसमें गुणा था, तो गुणा कराएंगे तो देखिए 4 में वो x का गुणा करेंगे 4x और 4x में से 10y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा।
ठीक है, 4y वाला, ठीक है, y वाला। फिर 4y में 4y जो है यहाँ पे 4x जो है इस x वाले में से घटेगा, 4x में से जब x हटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 3x बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो हमारा 3x बराबर होगा, यानी 3x बराबर 6y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 दूना का 6, यानी कि x बराबर 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 2y। अब इस x को ले जाकर मान क्या रख कर दीजिए, किसी एक में रख दीजिए। तो x का मान ले जाकर आप इसमें रख दीजिए 2 वाले में, ठीक है। तो जैसे ही x का मान रखेंगे इसमें, ठीक है, x का मान हम लोग रखते हैं, इसमें रखते हैं x का मान, तो ये रखेंगे तो 10y। अब प्लस x का मान कितना आया था, तो x का मान आया था आपका अभी कितना, देख लीजिए x का मान जो आया था, ठीक है, 2y आया था। तो x का मान 2y है, तो ये आ जाएगा आपका 10y प्लस 2y और बराबर किसके हैं, 3xy के। किसके बराबर है, तो यहाँ पे मिटाते हैं इसको, ठीक है, 3xy के बराबर है, बराबर 3 और x बराबर आया था 2y और इंटू y हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे आप तो 10y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा, बराबर ये 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6 और y स्क्वायर हो जाएगा। तो एक y स्क्वायर से एक y क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो y बराबर क्या आ जाएगा, मिल जाएगा यहाँ से, तो y बराबर आपको मिलेगा 12, कितना, 12। तो y बराबर मिल गया आपको कितना, 12, 6y बराबर 12 मिला आपको, कितना बराबर 6y। तो y बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 2। फिर y का मान रखेंगे इस x वाले में, फिर y का मान किस में रखेंगे, इस x वाले में रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब पूछा है कि इन्हीं दोनों का अंतर बताइए, y और x का अंतर बताइए। तो y और x का अंतर बताना है दहाई और इकाई का, तो ये हो जाएगा कितना, तो आपका ये हो गया 2 और -4, और जब घटाएंगे तो माइनस में क्या आएगा, 2 आएगा। ये थोड़ा सा सवाल लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। तो चीज़ें समझ में आई आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार और इसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये समीकरण है, समीकरण आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। यानी कि इसका ऑप्शन जो है -2 होगा, और ऑप्शन कौन सा था आप देख सकते हैं, तो -2 आपका बी नंबर है, यानी कि बी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्या समझ गए आप कि ऑप्शन नंबर बी कैसे आया आपका, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, 2 समीकरण बनेंगे, और 2 समीकरण में क्या क्या बनेगा, तो ये दोनों समीकरण बनेंगे। इन्हीं दोनों समीकरणों के माध्यम से आप x और y का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, आपका आसानी तरीके से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ये थोड़ा सा आपका सवाल बेसिक वाला है, ये ट्रिक से आपका नहीं हो सकता। चलिए अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि a जमा b का योग 116 है। a जमा b का योग यानी a प्लस b का योग 16 है, ठीक है। a प्लस b का योग जो दिया है वो 116 है। उसके बाद से कह रहे हैं कि a c से 3 कम है। तो जब भी इस तरह कहता है a जो है वो c से 3 कम है, यानी c में अगर 3 जोड़ देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद फिर बोल रहा है कि लेकिन b से 4 अधिक है, यही है b से 4 क्या है, अधिक है। तो इसी a बराबर हो जाएगा, b से 4 अधिक है तो 4 कम कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये 3 दे दिए, अब यहाँ से आपको अब मान निकालना है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ से आपको मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे हल करेंगे इसको, तो a प्लस बी बराबर यहाँ पे 116 दिया है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो a बराबर क्या दिया है, c प्लस 3 दिया है, और यहाँ a बराबर b माइनस 4 दिया है। तो इसी को ले लेते हैं, इसमें रख देते हैं a का मान b माइनस 4, तो आप रखेंगे इस a की जगह पे b माइनस 4, तो ये हो जाएगा सर b माइनस 4 और माइनस प्लस b है ना, तो प्लस b बराबर 116। समझ में आया। तो b और b कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2b हो जाएगा, और 4 माइनस है तो 2 जाकर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 120 हो जाएगा। तो 120 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12, यानी कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये 60 आ जाएगा। तो b का मान आ गया 60, और b का मान रख देंगे इसमें, तो b का मान रखेंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो 60 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 56, कितना बचेगा, 56। और a का मान आ गया 56, तो आप इसमें रख दीजिए c वाले में, तो a का मान 56 आया, तो यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो a का मान 56 आया, तो 56 बराबर c प्लस 3 था, तो c का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर c का जो मान हो जाएगा वो बराबर c का मान हो जाएगा 3 प्लस 1 घटेगा तो ये 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 53, यानी कि 53 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, बिल्कुल सही। अब देखिए उसके बाद से जो है आपका अगला प्रश्न इस यहाँ पे दिया गया है, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। हाँ देखिए अब अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न,
27वां प्रश्न आपके सामने है कि 176 में जब इतना का मान होगा, अब देखिए ये बहुत लोग छोड़कर इसको आते हैं, 0 पॉइंट आपका 0 और उसके बाद से 0012 0 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर से जो है 125। तो देखिए इसको हल करने के लिए आप गुणा नहीं करेंगे, आप क्या कीजिए कि 176 में आप 8 का क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 8 का भाग। तो 8 का भाग करेंगे तो 8 दूना के 16 और 8 दूना का कितना हो जाएगा 16 गुणे। जब इसमें आप 8 से भाग किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि इसको 1000 बनाया। जैसे इसको 1000 बनाएंगे, इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 2 स्थान 0 भाग जाएगा, यानी कि 0 आपका कितना आएगा, 1 आएगा। 0.01 क्या आएगा, 0.01 आएगा आपका, जब इसको आप 8 से गुणा किए हैं। क्योंकि इसको 8 से अगर भाग करते हैं तो इसको 8 से गुणा करेंगे, बस आपका हो गया। तो इसको गुणा करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.22 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आया समझ में ना। हाँ देखिए, जब 22 में इसका गुणा कराएंगे तो 22 से कम 22 का 2, अब 22 में 0 गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है, और 2 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं, क्योंकि 125 में 8 का गुणा करेंगे तो 1000 होगा और दशमलव भागेगा पीछे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, 4 इज़ द राइट आंसर। तो बहुत आसानी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला देखिए, और अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है, इस संख्या का इकाई अंक क्या है। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंकों की एक संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या जैसे कि 10 1 7 प्लस वाई मान लेते हैं, 2 अंकों की एक संख्या हो गई, और इनके अंकों का योग मूल संख्या से, और इनके अंकों का जो योग है वो मूल संख्या से। तो अगर अंकों का योग करते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। मूल संख्या ये हो गई, मूल संख्या से 9 कम है, तो मूल संख्या से 9 कम है यानी 10x प्लस वाई, उसके बाद से प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, कम है ना तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे आपका x का केवल मान निकलेगा, ठीक है, किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा, और किसी का मान नहीं निकल पाएगा, यानी y का आप मान नहीं निकाल सकते हैं। तो जब y का मान नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी, यानी आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं। वैसे भी देख लीजिए ना आप, निकाल कर अगर चाहते हैं तो निकाल लीजिए भाई साहब, यहाँ पे देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। तो 10x है यहाँ पे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, ठीक है, प्लस y, और उसके बाद से y को इधर लेकर आएंगे तो y से y क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 9 के हो जाएगा, ये प्लस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, प्लस रहेगा, 9 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 9/9 कट कर आ गया 1, क्या गया, कट कर आ गया 1। लेकिन ये आपका जो आया है किसका आया है, इसमें पूछा किसका है हमसे, तो देखिए इसमें पूछा है हमसे कि इकाई अंक क्या है। तो दहाई अंक हम x माने हैं, दहाई अंक में x माने हैं ना, तभी ना x लिखे हैं। तो इकाई अंक वाला आप कैसे निकाल सकते हैं, y कट गया, इसका मतलब आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंकड़े क्या है आपके, अपर्याप्त हैं, इसलिए इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। हाँ ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न इसमें मिस्टेक किया है। यदि किसी संख्या के 3/5 1/2 9 है तो उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा। ये भी सवाल थोड़ा सा लॉजिक है। तो देखिए 3/5 है, किसी संख्या का 3/5 का 1/2, तो का मन 1/2 से गुणा कर देंगे, और वो 9 है, कितना है 9 है। एक पूछा है कि यदि किसी संख्या के 3/5 का 1/2 9 है तो उस संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल पूछा है। तो यहाँ पे 2 नहीं, आपका यहाँ पे 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5। तो मिस्टेक है यहाँ पे, थोड़ा सा 5 कर लीजिएगा, 5 हुआ। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये x माने थे इसको, तो इसको हल करेंगे तो 5 5 25, यानी 9 गुणे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 25, 9 गुणे 25 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 25, और ये हो जाएगा 3x बराबर। तो x बराबर निकालेंगे तो 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 25 से कितना आ जाएगा 75। और हमसे ये नहीं पूछा है, देखिए बहुत लोग 75 इसको ऑप्शन ट्रिक कर देंगे और ध्यान नहीं देंगे और उनका गलत हो जाएगा 75, लेकिन ये गलत है, ठीक है। पूछा है इसके अंकों का गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल 7 5 कितना होता है 35 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 2 होगा। अब बहुत लोग जाएंगे डी पे, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग ठीक से सवाल नहीं पढ़ते हैं, इसकी वजह से हमारी गलती होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, और तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, जरा ध्यान से देखिए इसको। तो ये कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्या का गुणनफल 7 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4/7 हो तो बड़ी संख्या है।
तो देखिए इसमें बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 7 है। तो दो धनात्मक संख्या मान लीजिए ए है, ए बी है और ये 7 है। कितना है? 7 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4/7 गुना हो, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4/7 गुना हो, 4/7 गुना हो, तो बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए बड़ी संख्या इसी के बराबर होगा, इनका गुणनफल दिया हुआ है तो ये दोनों को एक से ही मान लेते हैं, एक ही चर वाला। ठीक है, दोनों को एक ही चर वाला मान लेते हैं और इनका गुणनफल दिया था तो इन्हीं दोनों का गुणनफल तो है किसके बराबर? 7 के बराबर। तो निकाल लीजिए अब यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 7 7 49 हो जाएगा, या x में x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर बराबर 49। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर, और नीचे 4 था ना, यहाँ पे 4, तो ये 4 आकर भाग करेगा तो 49/4 हो जाएगा। और जब 49/4 हो जाएगा तो इसका वर्गमूल तो निकालना है सर। एक्स स्क्वायर बराबर इतना है तो x बराबर निकालेंगे तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 7/2 होगा, यानी कि 7/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 7/2 किस में है आपका? तो 7/2 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चीज़ें समझ में आ गई मेरे भाई? बिल्कुल। अगला प्रश्न है 31वां। क्या है 31वां? कि किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है? तो देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या किसी संख्या में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो देखिए किसी संख्या के 5वें भाग में से, तो 5वें भाग का मतलब है कि x का 5वां भाग में से जब 5 घटाते हैं तो 5 प्राप्त होता है तो वो संख्या है। तो देखिए तो आप हल करेंगे तो x और 5 5 कितना हो जाएगा? -25। अब 5 जाकर फिर इधर गुणा करेगा तो 5 5 25, तो 25 माइनस उधर है तो जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 25 + 25 कितना हो जाएगा? 50, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 50 हो जाएगा। 25 और प्लस कितना हो जाएगा? 25। तो जवाब क्या होगा हमारा? तो सर 50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, तो ये तो सब सिंपल से था। 1 3 5 25 तक की संख्याओं का गुणनफल निकाला जाए तो गुणनफल में दाहिनी ओर अवस्थित शून्यों की संख्या क्या होगी? तो देखिए भैया सभी विषम है, 1 है, 3 है, 5 है। तो जब भी आप ये देखेंगे तो इसमें जो किसी का भी गुणा करेंगे तो उसका लास्ट में केवल 5 ही आएगा, शून्य तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब कि सर शून्य ही होगा, एक भी जीरो नहीं आएंगे। इसमें क्या होगा? एक भी जीरो नहीं आएंगे। कब आते हैं जीरो? आपको बता देता हूँ कि कब जीरो आते हैं, जब 2 में 5 का गुणा होता है। लेकिन सम संख्या तो इसमें कोई है ही नहीं है, 1 3 5 ऐसे करके जाएंगे, तो इसलिए इसमें शून्यों की संख्या नहीं होगी, यानी कि केवल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, अगला देखिए 33 नंबर कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी है और जब इसके अंकों को योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 63 मिलता है, तो वह संख्या क्या है? अब देखिए इसको आप ऑप्शन के द्वारा हल कर सकते हैं और ऑप्शन आपके सामने दिया है 32, 42, 53 और 54। तो पूछा क्या है? इसमें से कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग की 6 गुनी है। अंकों के योग की कितनी गुनी है? 6 गुनी है। यही से लाइन आपको पकड़ना है क्या कि अंकों के योग की 6 गुनी है, यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए अंकों के योग की 6 गुनी है। अब चलिए देखिए, तो अंकों के योग की 6 गुनी है, क्या है? अंकों के योग की 6 गुनी है। अब ऑप्शन उठाते हैं तो 32 उठाएंगे तो अंकों का योग कीजिए तो 3 + 2 = 6 हो जाएगा। क्या 6 जो है इस 32 का 6 गुना है? तो आप कहेंगे सर 6 जो है 32 का 6 गुना नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर 42 को देखिए, तो 42 को जैसे देखेंगे तो 42 को अंकों का योग करिए तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। और 6 का क्या है? ये 2 गुना है, 6 गुना है, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन 2 कट गए, ए और बी कट गया, यानी कि 1 और 2 कट गए। तीसरे की बात करें तो 53 है, तो 53 को जोड़िए 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 का 53 जो है 6 गुना है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4th होगा। अब देख लीजिए 54 का, तो 54 को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का 6 गुना है कि नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, यानी कि यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसको हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, तो इतना सोचना नहीं है, आप इसको बहुत आसानी तरीके से हल कर लिए सवाल को। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल 8 है। यदि इन संख्या में 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अब देखिए यहीं से हमको देखना है, 18 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अब देखिए किसको घटाएंगे कि उसके स्थान बदल जाएंगे। तो आप देखिए अगर 44 है, 44 में से अगर 18 घटाते हैं तो क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। उसके बाद से ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 35 है, तो 35 में से जब 18 आप घटाएंगे तो क्या बदलेगा? 15 में से 8 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1। 17 बदला? नहीं बदला। इसका मतलब तीसरा नंबर चेक करते हैं। तीसरा नंबर क्या है? 62। तो 62 को देखेंगे तो 62 को जो आप 18 घटाएंगे तो क्या बदलेगा? तो 12 में से 8 जाएगा 4
और 5 में से 1 जाएगा सर 4, ये 44 हो गया। ये अंक नहीं बदला तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधा विकल्प कौन सा बचा, डी, यानी डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ तो देख लीजिए, ऐसे भी वैसे भी आप अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकते हैं। जल्दी से करना होगा, हम तो थोड़ा बता रहे हैं कि कुछ एक करें तो डायरेक्ट बता देते। ठीक है, 5 और 3 है, 53 में जब 18 घटाएंगे तो देखिए उल्टा हो जाएगा, 53 का क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखिए 13 में से 8 जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा 3, उल्टा हो गया ना। देखिए घटाते ही क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी कि यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। 53 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। बहुत लोग 35 पे चले जाएंगे, लेकिन भैया साहब 35 पे मत जाएगा, ये गलत है। ठीक है, हाँ ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। क्या है कि 35वां प्रश्न आपके सामने है, जरा पढ़ते हैं इसको। चलिए फटाफट मिटा कर देखते हैं हम लोग। ठीक है, 35 प्रश्न है कि क्या कह रहा है कि वह संख्या कौन है जिसे 15 गुना करने पर गुणनफल संख्या से 196 बढ़ जाता है। अरे 1 है और इसका 15 100 हो जाएगा, और ये 196 बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे 14 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 14। तो 14 बराबर किसका हो जाएगा, 196 को हो जाएगा। तो बताइए 1 बराबर किसका होगा, तो आप कहेंगे सर 14 का हो जाएगा। अरे 14 का स्क्वायर है ना 196। सीधा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सोचना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 404 है तो उनका गुणनफल है। तो दो संख्याओं का योग, मान के चलिए दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी बराबर दिया है आपका 22, a प्लस बी बराबर कितना है 22 है, और उनके वर्गों का योग का मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर दिया है आपका कितना, तो ये दिया है 404। कितना दिया है 404। तो अब जानते हैं ये किस फार्मूले के पर आधारित है, तो भैया साहब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है ना, तो इस पर हल कर दीजिए। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस क्या होता है, प्लस होता है 2ab। इसका मान दिया है, कितना मान दिया है, तो 22 दिया है। 22 का स्क्वायर कीजिए तो कहेंगे कि सर 484 हो जाएगा, बराबर। इसका मान दिया है आपको 404, तो 404 रख दीजिए प्लस 2ab। इसी का मान पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, तो इसका पूछा हुआ है तो निकाल दीजिए यहाँ से। तो आप क्या करेंगे सर, 404 जो है आखिर इधर घटेगा तो ये बचेगा कितना, 80 बचेगा। कितना बचेगा 80। 80 बराबर 2ab हो जाएगा। तो ए बी का मान निकालना है, तो 2 आकर भाग करेगा तो 80 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो सर इसका गुणनफल जो होगा वो कितना होगा आपका, 40 होगा। कितना होगा भाई साहब, 40 होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिया गया है, और कितना गुणनफल है तो 40 है, यानी कि 40 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि बात करते हैं आपके 34वां प्रश्न था ना, हाँ तो 34वां प्रश्न था, नहीं 34वां प्रश्न नहीं था आपका, कौन सा था, तो ये था आपका 35 नंबर का, नहीं 36 नंबर था। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, यानी कि 40 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आ गया ना मेरे भाई, बिल्कुल सही, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, और 37वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए इसको हल कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि इतना के प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करते हुए इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये तो बच्चों वाला खेल है यार। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, क्या होगा, तो 4 3, घटते क्रम में लिख दीजिए, 4 3 2 1 0। हाँ लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता है, जब 5 अंकों की आप बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाओगे तो 0 पहले आएगा, उसके बाद से 0 0 पहले नहीं आएगा। पहले क्या आएगा, तो पहले 0 के बाद वाला संख्या आएगी। 0 के बाद वाला संख्या क्या है, 1, तो 1, उसके बाद से 0, ठीक है, उसके बाद से 2, उसके बाद से 3, उसके बाद से 4, और घटा दीजिए तो 6। और 6 किसके लास्ट में है, तो 6 इसके लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। देखिए 6 आ रहा है ना यहाँ पे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, थोड़ा सा इनमें से कोई नहीं है तो हो सकता है नहीं हो, लेकिन ध्यान रखिएगा घटा लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ठीक, तो सोचना नहीं होता ना। चलिए हम ताम झाम थोड़े करेंगे, मिल गया ऑप्शन के द्वारा तो खटाक दे बढ़ेंगे आगे। 4 0 6 से निर्मित 3 अंकों के महत्तम और लघुत्तम वही चीज़ें हैं, तो 641 होगा, एक जो होगा 406 होगा, घटा दीजिए 4 आएगा, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 2, तो यानी 234। 234 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये बड़ी छोटी वाले में तो दिक्कतें नहीं हैं। 39 नंबर देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 10 है और उनका योगफल 10 है और उनका गुणनफल 20 है। अरे 10/20 है, 10/20 का मतलब क्या होता है, 1/2। ये बार बार हमको लगता है 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये 5 स्टार वाला है, ये 5 बार आ चुका है। 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 आपका होगा, ये बता चुके हैं, 5वीं बार है। ठीक है, अगला देखिए और अंतिम प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका गुणनफल जो है 48 है। अरे वही योग, यानी 14 बटे कितना हो जाएगा, देखिए दो संख्याओं का योग 14 है और गुणनफल 48 है, उनमें छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें दिया है योग, यानी a प्लस बी बराबर कितना दिया, 14 दिया,
और 48 है या गुणनफल, तो a इंटू बी बराबर 48 हो गया। अगर मान लेते हैं आप 5 लेंगे, अगर मान लेते हैं ऑप्शन को द्वारा चला जाए, अगर 5 लेते हैं तो पहला 5 होता है तो दूसरा 9 होगा, और 9 में 5 का गुणा करते हैं तो 48 आता है, नहीं आता, यानी कि ये नहीं होगा। 6 लेंगे तो पहला 6 लेंगे तो 6 अगर लेते हैं तो 6 तो दूसरा क्या होगा 7 होगा, और 6 और 7 आपका 14 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब हाँ देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अगर 6 लेते हैं आप तो ए का मान अगर 6 लेते हैं तो बी का मान 8 होगा। देखिए 8 6 कितना हो गया 14, और 8 में 6 को गुणा करेंगे कितना होगा 48। ये बैठ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। तो 6 और 8 होगा। अब पूछा क्या है, तो इनमें छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या कौन सी है भाई साहब, 6 है। ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आसानी से क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि 20 से लेकर जो है 20 प्रश्न आपने हल कर लिया, ठीक है ना। अब बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसानी तरीके से आपने हल कर लिया। तो इसी तरह जो है आपको हर वीडियो में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग हमको लगता है कि 200 के पार प्रश्न आपके हैं सिर्फ नंबर सिस्टम से, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। ये 40 प्रश्न रहा था हमारा, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है, आप उसको देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।